ओके स्टूडेंट्स, सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको मैंने दिए थे उन सब के आंसर्स ऑरेंज मार्किंग में नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दीज आंसर्स एंड चेक वेर एवर यू ऑल हैव गॉन रॉन्ग, ठीक है। आप लोग जहाँ पे भी रॉन्ग गए होंगे एक बार आप वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो एज अ प्रैक्टिस we will do 2-3 more questions based upon finding out the value of polynomial, और फिर मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो गलतियां करनी नहीं है अननेसेसरी, ट्राई एंड अवॉइड मिस्टेक्स। px is equal to 5x square minus 3x plus 7 at x equals to 1, x is equal to -1, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें when x is equal to 1, क्या सिखाया आपको मैंने, रिप्लेस x by 1। तो p of 1 कितना आ जाएगा, जहां जहां पे x दिखता है उसको जगह क्या डालने का 1। तो 5 into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 7। सो 5 into 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 3 प्लस 7। तो 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, 2 प्लस 7 कितना आएगा 9। सो p of 1, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज हाउ मच 9। तो p of 1 कितना आएगा 9। उसके बाद when x is equal to -1, replace x by -1। so p of -1 कितना आएगा, p of -1 ये होता है 5 into -1 का स्क्वायर माइनस 3 into -1 प्लस 7। सो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 7। तो आंसर कितना आएगा 5 प्लस 10, मतलब टोटल आएगा 15। सो p of -1 is equal to 15। This is the answer. Are you getting it, everyone? Got it? यही क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने कल। इसमें सेकंड क्वेश्चन बी वाला पहले मैं सॉल्व करा देता हूँ, फिर आप एक साथ लिखो। q of y, अच्छा यहाँ पे मेरे को बता सकता है ये क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, हु इज द वेरिएबल जो सेकंड क्वेश्चन लिखा मैंने। Who is the variable y? Very good, y is the variable, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, when y is equal to 0, so q of 0 कितना आ जाएगा, it is 3 into 0 cube minus 4 into 0 plus root 11। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये रूट 11। तो आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 11। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 0 कितना है अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वाला व्हेन y इज इक्वल टू 2, ध्यान दो, तो q ऑफ 2 कितना आएगा 3 into 2 स्क्वायर माइनस 4 into 2 प्लस अंडर रूट 11। देखो ये अंडर रूट 11 को छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज रखना है क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो ये हो जाएगा 3 into 4 माइनस 8 प्लस रूट 11। तो आंसर कितना होगा 12 माइनस 8 प्लस रूट 11। तो 12 माइनस 8 कितना होता है 4। सॉरी यहाँ पे क्यूब है, एक मिनट, यहाँ पे क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 आएगा, तो 3 8 24 आएगा। आई एम सॉरी, मैंने गलती से वो ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो दिस इज 24 माइनस 8 16 प्लस अंडर रूट 11। इसको एज इट इज रखना है, डू नॉट चेंज, इसको चेंज मत करना अननेसेसरी, यू विल गो रॉन्ग। ओके, इसको चेंज मत करो, कीप इट एज इट इज। Clear? Because one is rational, another is irrational. Okay? And the third question in this, इसके अंदर तीसरा question, p of t is equal to 4p cube
सॉरी 4t⁴ प्लस 5t³ प्लस माइनस t² प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। तो क्या आ जाएगा? अभी इसका मतलब क्या होता है, जहां जहां पे t दिखता है उसकी जगह क्या डालना है? a। तो इधर क्या करेंगे? when t is equal to a, replace t by a। t को किससे रिप्लेस करेंगे? a। so p of a is equal to 4a⁴ plus 5a³ minus a² plus 6। तो अब आप बोलोगे सर इसमें नंबर नहीं है, सॉल्विंग होगा क्या? कीप एज इट इज। समझ में आया? नंबर नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आप एज इट इज रख सकते हो। अंडरस्टूड दिस? दिस इज द फंड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, जो भी वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना है, अपने को रिप्लेस करना है, नथिंग एल्स। क्लियर? सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पहले ये वाला लिख लो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? ध्यान दो अभी। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का जो दूसरा नाम होता है, आप उसको जीरो बोल सकते हो, फैक्टर बोल सकते हो, रूट बोल सकते हो। ठीक है, जीरो के अलग अलग नाम होते हैं। दिस इज बेसिकली अ नेम गिवन। ओके, अब क्या होता है देखो, जब आपको मैं पूछता हूं कि इज टू, अगर मैं आपको पूछता हूं बच्चों, इज टू रूट ऑफ 6, या रूट बोलो या फैक्टर बोलो, क्या 2 6 का फैक्टर है? सॉरी, 2 6 का रूट है या नहीं है? टाइप योर आंसर, यस और नो। इज 2 अ रूट ऑफ 6, यस और नो? यस। कैसे पता चला? 2 3 6 और रिमाइंडर कितना आया? 0। आपका रिमाइंडर कितना मिला? 0 मिला, जिसके वजह से आपको क्या मिला? यू कंफर्म दैट इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बरोबर है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन आई से? 2 इज फैक्टर ऑफ 6, या और मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इज रूट ऑफ 6 और 2 इज जीरो ऑफ 6। समझ में? ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के। अब आप बोलोगे सर हमको तो बचपन से सिर्फ यही सिखाया है, फैक्टर फैक्टर फैक्टर। तो 9th में आए हो तो नया चीजें सीखना तो पड़ेगा ना आपको। ओके, तो अब ये तो आपने पहले सीखा है, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन लोअर क्लासेस, करेक्ट? तो अभी आपको 9th में क्या सीखने को मिलेगा? आपको कैसे पता चला ये 2 इज अ रूट ऑफ 6? कैसे पता चला? आपने डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद आपको रिमाइंडर कितना मिला? 0, जिससे कि आपको कंफर्म होगा ये इसका फैक्टर है। लेकिन अगर मैं एक पॉलिनोमियल देता हूं, px इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ओके, और x इज इक्वल टू 2 दिया मैंने, ठीक है? तो हमको अगर चेक करना है ये x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। देखो, जब हम लोग नॉर्मल सिर्फ नंबर्स होते हैं तब फैक्टर्स निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन जब पॉलिनोमियल्स पे आता है, व्हेन इट कम्स टू द पॉलिनोमियल्स, वहां पे कैसे पता चलता है कि दिया हुआ वैल्यू ऑफ x उसका रूट है या नहीं है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये चेक करना है ना। आपको क्वेश्चन कैसा आता है? देखो, इज x इज इक्वल टू 2 अ जीरो polynomial, is x equals to 2 a zero of polynomial px is equal to 3x minus 4। आपको क्वेश्चन क्या आया है? क्या x is equal to 2, मतलब अगर आप x की वैल्यू 2 करोगे क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा? तो हम क्या करते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल है, बरोबर है? तो हम लोग क्या करेंगे, who is to be checked एज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? हमको ये चेक करना है ना कि x इक्वल्स टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। हम क्या करेंगे,
रिप्लेस x बाय 2, हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4, सो आंसर कितना आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज हाउ मच 2। तो जब हमने x का वैल्यू 2 डाला तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कमिंग आउट टू बी 2। ओके, तो जब अपने को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो के अलावा जो कुछ भी मिलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल बताता हूं, चेक x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -1। चेक करके बताओ x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले पॉलिनोमियल लिखूंगा, px इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर -1। क्या चेक करना है, इसको चेक करना है ना कि ये इसका जीरो है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस x बाय 1, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है अपने को। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 1 माइनस 1 इज हाउ मच 0। तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 कब, फॉर x इज इक्वल टू 1। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करने वाला कौन था, हु वाज दैट वैल्यू ऑफ x हु मेड द पॉलिनोमियल 0, कौन था 1। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको यहां से एक छोटा सा आइडिया आ चुका होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। इधर मैं उसका डेफिनेशन बोलता हूँ, इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, those values of variable that makes value of polynomial 0 are called as zero of polynomial। तो अगर इसको हिंदी भाषा में समझाओ तो जो वेरिएबल्स पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो करेंगे उन वैल्यूज को बोला जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, एक और एग्जांपल बताता हूं, आप चेक करके बताओ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो आता है ना आपको निकालना है, यस, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो आता है, आपको सिर्फ एक स्टेप क्या करनी है, ये चेक करना है। अगर आंसर जीरो आता है तो इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर इसका दे पाते हैं। ठीक है, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। इज x इक्वल्स टू 2 अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -2। जस्ट चेक करके बताओ क्या x इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। आपको मैंने क्या बताया कैसे करना है, वैल्यू निकालनी है। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इज इट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यस और नो। यस, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं फटाफट, बट आई विल नॉट डिस्क्लोज द आंसर, लेट एवरीवन आंसर फास्ट फास्ट फास्ट। यस यस यस, बहुत अच्छे, मतलब तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जिस तरह से तुम लोग आंसर दे रहे हो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -2, सो 4 -2, आंसर कितना आया 2। तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, बरोबर है, एज वैल्यू ऑफ
polynomial is not zero for x is equal to 2, therefore x equals to 2 is not a zero of पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो ये है हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमको पॉलिनोमियल भी दिया हुआ रहेगा और कुछ वैल्यूज भी दिए हुए रहेंगे, हमको बताना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, सो गिव अप द हेडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड नोट डाउन दिस।